राजनीति विज्ञान में देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है। 1990 का अधिनियम संख्या 20 है। भारत गणराज्य की 41वें वर्ष से संसद द्वारा पारित है। धारा 1(1) में अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। धारा 1(2) में विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। धारा 1(3) में उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अधिसूचना 3/8/1990 को जारी। अच्छा, धारा 2 में परिभाषाएं आयोग से। धारा 3 में गठित है राष्ट्रीय महिला आयोग। फिर सदस्य से अर्थ है आयोग का सदस्य है जिसमें आयोग का सदस्य सचिव भी शामिल है। विहित से अर्थ अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की थी। महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन धारा 3 में। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का पालन करेगा। धारा 3(2) में आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। फिर केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में 5 सदस्य जिन्हें विधियां, विधान, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, महिलाओं के रोजगार की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण का अनुभव है। परंतु आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या फिर ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और उसके पास समुचित अनुभव है। फिर पदावधि व सेवा शर्तें धारा 4 में। धारा 4(1) में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 4(1) में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 4(2) में अध्यक्ष व सदस्य सचिव को छोड़कर किसी भी समय स्वेच्छा से किसी भी केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। धारा 4(3) के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित होने पर केंद्र सरकार की नज़र में नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी करार दिया गया हो, पागल हो जाने पर या शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो, लगातार बिना अनुमति के 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, पद के दुरुपयोग करने पर, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते करती है। आयोग के कार्य धारा 10 में आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्य करेगा, अर्थात संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण करना। केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष या ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे उन्हें सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ऐसी रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना है। समय समय पर संविधान के मौजूदा प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधन की सिफारिशें करना ताकि ऐसे कानूनों में किसी कमी या अपर्याप्तता या कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधायी उपाय सुझाए जा सके। संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना है। फिर शिकायतों पर गौर करना था। निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना है। महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा समानता और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न होना है। महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन न करना है तथा ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचारों से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों पर विशेष
अध्ययन या जांच का आह्वान करना है तथा बाधाओं की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियां सुझाई जा सके। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुधारने के लिए प्रचारात्मक और शैक्षिक अनुसंधान करना तथा उनकी उन्नति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करना है, जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, कठिन परिश्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सहायता सेवाएं और प्रौद्योगिकियां हैं। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना है। संघ और किसी राज्य के अंतर्गत महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। किसी जेल, रिमांड होम, महिला संस्थान या अन्य हिरासत स्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना जहां महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, और यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाना है। महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमों के लिए धन मुहैया कराना है। महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले पर और विशेष रूप से महिलाओं को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर सरकार को समय में रिपोर्ट देना है। कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा से भेजा जाए। फिर धारा 10(4) शक्तियां है। आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। यह महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन मांग सकता है। किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना था, शपथ पर उसकी परीक्षा करना है। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश कराना है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना है। किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति मांगना है। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना है। वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। धारा 14 के तहत केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। धारा 16 के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। धारा 17 के तहत केंद्र सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। नोट: आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी है। आयोग की सिफारिश संघ व राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग ने 9 नवंबर 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन हर लीगल गाइड लॉन्च की। आयोग ने कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया और विनियम 2005 बनाए। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है: अस्पष्ट या अपठनीय, अनाम या छद्मनाम वाली शिकायतें, यदि मामला पक्षों के बीच किसी सिविल विवाद से संबंधित है, जैसे संविधात्मक अधिकार या दायित्व, उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है। उठाया गया मुद्दा श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित है जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है। मामला न्यायालय या न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। मामला राज्य न्याय आयोग के समक्ष लंबित है। इस मामले पर आयोग द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यह मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक है। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक 1992-95, वी मोहिनी गिरी 95-98, विभा पार्थसारथी 99, 2002 पूर्णिमा आडवाणी 2002-2005, गिरिजा व्यास 2005-2008, गिरिजा व्यास 2008-2011, ममता शर्मा 2011-2014, ललिता कुमार मंगलम 2014-2017, रेखा शर्मा 2017-2018, रेखा शर्मा 2018-2021, रेखा शर्मा 2021-2024, विजया के राहटकर 22/10/2024 में वर्तमान तक। वर्तमान सदस्य डेलिना खोग डुपे 1 मार्च 2023 से लगातार, ममता कुमारी 10 मार्च 2023 से लगातार, अर्चना मजूमदार 21/10/2024 से लगातार ये वर्तमान सदस्य रही है। जबकि अध्यक्ष विजया के राहटकर है 22 अक्टूबर 2024 में वर्तमान तक। ठीक है।